कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दीपावली से पहले आपको रहना होगा बहुत सावधान। आपके ऊपर बहुत बड़ा घात हो सकता है। आपके ऊपर जानलेवा हमला जैसा प्रभाव प्रतीत हो सकता है। किसी प्रकार का भयंकर अविचार कर्म आपके ऊपर किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रबल संभावनाएं आपके ऊपर बन रही हैं। आपकी राशि के जातकों की ग्रह नक्षत्र अभी कमजोर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ कुंडलियों के भी कुछ ऐसे योग हैं जो कि आपकी कुंडली में यदि बन रहे हैं, जिनके बारे में आगे हम बताएंगे, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस स्थिति में यह जो समय और काल होता है, जब दीपावली से 7 से 8 दिन पहले का जो समय होता है, इस समय और काल में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इस स्थिति में होता यह है कि तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का जागरण का भी समय होता है, पॉजिटिव एनर्जियों का भी जागरण होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में तंत्र क्रियाएं करने वाले अति सक्रिय हो जाते हैं और आसानी से आप जैसे लोगों का शिकार बनाया जा सकता है। आपको हम बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक हमला कर सकता है। कुछ विशेष संकेत हम आपको बताएंगे जो कि इस बात का प्रमाण होंगे कि आपके ऊपर वह व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, इन संकेतों को भी आपको पहचानना होगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, जिन भविष्यवाणियों के आधार पर आपका आने वाला समय और काल तय होगा। कुछ अच्छी कुछ बुरी भविष्यवाणियां होंगी और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी ऐसी क्रियाएं जिन्हें आपको आज से ही करना प्रारंभ कर देना होगा। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बेहद ही गुप्त हैं, लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं। और इनमें से एक क्रिया ऐसी है जिसके बारे में तो लोग कभी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना ही बड़ा मुश्किल है। गहरे अध्ययनों के आधार पर इस क्रिया को जाना जा सकता है। जब इस क्रिया को किसी को कराया जाता है, जैसे हमने एक व्यक्ति हैं, अहमदाबाद के हैं, उनको हमने ये क्रिया कराई थी तो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा था। लेकिन 4-5 महीनों के अंतराल में ही काफी हद तक स्थितियां ऐसी बनने लगी उनके जीवन में कि कर्जा समाप्त होने की स्थिति में वो आने लगे। बड़े व्यापारी थे, उनका काम भी बड़ा था, लेकिन किन्हीं ग्रह स्थितियों से और थोड़ा बहुत दूसरों के द्वारा किए गए नीच कर्मों से भी उनके जीवन में नेगेटिविटी आ गई थी, कर्जे में डूबने लगे थे। तो इस क्रिया के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। बड़ा ही शर्तिया उपाय या क्रिया है। इसे जिसने भी किया उसके जीवन में 100% पैसे को लेकर तो तंगी आएगी ही नहीं, साथ ही साथ मानसिक शांति भी मिलेगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी और रिश्ते नातों में भी प्रेम बढ़ने लगता है। कहने का मतलब यह है कि चौतरफा उन्नति आती है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। इस समय और काल में आपको इस कार्यक्रम को देखना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि यह समय के अनुकूल है। इस समय की मांग है कि आपको इस प्रकार का कोई ज्ञान दे। लोग अक्सर आधी अधूरी बातें करते हैं, जल्दी जल्दी में कार्यक्रम बनाकर उल्टी सीधी बातें, इधर उधर की बातें घुमा फिराकर लोगों को बताकर भाग जाते हैं। मूल सार तत्व की बात कोई नहीं करता, गहराई से बातें कोई नहीं बताता है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में हम ऐसा नहीं करते। हम आपको ठोस ज्ञान की बातें बताते हैं जो रियल में सचमुच में कार्य करती हैं। ठीक है, कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। अगर भाव गहरा है तो यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। आपको वह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। इस अवसर को न जाने देना, जल्दी से लिखिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। फिर उसके बाद बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो अविचार कर्म क्रिया आपके ऊपर कर रहा है और आपको उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। एक एक पल कार्यक्रम का बेहद महत्वपूर्ण है और कार्यक्रम के अंत में है वह सुनहरा अवसर, सुनहरा उपाय या क्रिया जो किसी भिखारी को भी राजा बनाने का दम रखती है। जी हाँ, तो ध्यान से इस कार्यक्रम को देखना है। चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, आपका फोकस 3 जगह पर रहेगा। पहला, अपनी आमदनी को बढ़ाने में, दूसरा कर्जे को चुकाने में, और तीसरा अपने परिवार की खुशियों को यानी अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताने में। इनमें कितना आप सफल हो पाते हैं, कितना नहीं, ये आगे कार्यक्रम में देखते हैं। बात करते हैं परिवार की ही। परिवार में माहौल वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन परिवार के किसी एक व्यक्ति से, खास तौर से घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में आपका मानसिक मतभेद, वैचारिक मतभेद स्पष्ट दिखाई देगा। ऊपर से तो सारी स्थिति बहुत ही नॉर्मल दिखाई देगी, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही लोग बैठकर बात करना शुरू करेंगे तो आपके पुराने जख्मों को कुरेदना शुरू हो जाएगा और आपको वहां से उठना पड़ेगा। यानी कि वातावरण ऊपर से अच्छा है, लेकिन अंदर गहराई में आपके लिए कालिक है। तो आपका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने परिवार के साथ यदि ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, परिवार का मतलब है कि समग्र भरपूर बड़े परिवार के साथ में अगर आप रहते हैं तो स्थिति ये बनेगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके इस समय और काल पर एकांकी रहिए। एकांकी से मतलब है अपना काम करिए, अपने आप बारे में विचार करिए, आत्म मंथन करिए और अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत, अपने काम के बारे में ही विचार करिए। यह ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों से ज्यादा संपर्क में आना, लोगों से ज्यादा बात करना आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी ये कभी भी अच्छा नहीं रहा है, तो अभी भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग अक्सर यही करते हैं कि दूसरों की कमजोर नसों को दबाते हैं, और जब लोग व्याकुल होते हैं तो उन्हें आनंद आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये समय और काल है जब आप थोड़ा सा धार्मिक हो जाएं। आपकी रुचि भी धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी विशेष प्रकार का कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ कर्म करने का विचार आप बनाएंगे, अच्छी बात है। बेहतर ये होगा कि आप स्वयं ही मेहनत करें, स्वयं ही मंत्रोच्चारण करें, कोई संकल्प लेकर अनुष्ठान कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि घर में अनुष्ठान कराएं, पंडितों को बुलाएं और मंत्रोच्चारण वगैरह कराएं। उससे कुछ खास लाभ नहीं होते हैं। ये परंपरा तो ना जाने कहां से निकल आई है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। कभी आपने ऐसा सुना है कि 4 पंडितों ने बैठ के मंत्रोच्चारण किया हो और एक किसी इंसान जिसने उसका पैसा दिया, उस काम को कराया, उसे सिद्धि हासिल हो गई हो? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। सिद्धि मतलब दैवीय कृपा। ये तो उसी को मिलेगी जो स्वयं मेहनत करेगा। तो ये जो प्रपंच है ना, इनसे आपको थोड़ा दूर रहना है। खुद मेहनत करिए, ठीक है। हाँ, कुछ विशेष अनुष्ठान हैं जो इस प्रकार से किए अवश्य जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए किए जाते हैं जो कि उस अनुष्ठान को करने के लिए सक्षम ही नहीं है। जैसे महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, कोई व्यक्ति है कि वेंटिलेटर पर है, बुरी स्थिति में है, तो उसके लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो ये चलन चल गया है कि जिसको देखो वो कुछ ना कुछ कराने में लगा है। कोई दुर्गा सप्तशती करवा रहा है, कोई मंत्रोच्चारण करवा रहा है, बिना मतलब नहीं करवा रहे हैं, 10-10 पंडितों को बुलाकर और करवा रहे हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमने तो ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, अब भी हमारे जीवन में पता नहीं क्यों शांति नहीं आई है। अरे तो करवा देने से नहीं कुछ हो जाता, खुद मेहनत करिए। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका पूजा पाठ, तप आपको फल देगा। ये खरीद कर की गई पूजाएं फलित नहीं होती। हाँ, एक ही कंडीशन है, यदि जो आपके लिए पूजा कर रहा है व्यक्ति वह स्वयं भी सिद्ध साधक होना चाहिए, क्योंकि वह साधक जो है ना, वह इस पूजा पाठ के कर्म से ऊपर उठ चुका है, वह गुरु बन चुका है। वह अपने मंत्र की शक्ति से किसी को भी ठीक कर सकता है, इसे शक्तिपात कहते हैं। लेकिन उसके पास मंत्र जो है वह सिद्ध होना चाहिए, लाखों बार उच्चारण का फल होना चाहिए उसके पास, तब वो ये ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप हमारी बात? हम ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कुंडलियां जब हम कर रहे हैं आकलन, तो लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम तो बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ हर हफ्ते करवा देते हैं, और हमारे यहाँ ये फलाना मंत्र उच्चारण हमने करवा दिया, ये वाला अनुष्ठान करा दिया, वो करा दिया, 10 पंडितों को बुलाया, 11 को बुलाया, 5 को बुलाया, और ये मंत्र कराया, वो मंत्र कराया, फिर भी हमारे यहाँ कष्ट क्यों है? तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। खरीद कर पूजाएं नहीं की जाती हैं। पूजा करिए तो स्वयं करिए, अनुष्ठान करिए स्वयं करिए। समझ गए आप? अब सबसे बड़ी बात यहां पर कि आपके साथ 3 प्रकार की घटनाएं घटने की पूरी संभावना है। पहली घटना तो ये होगी कि आपकी कीमती वस्तु कोई खो सकती है, चोरी हो सकती है या टूट फूट सकती है। संभाल कर रखना है, खास तौर से आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है। दूसरा, अचानक से यात्रा बन सकती है, कहीं किसी विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा के परिणाम तो सुखद रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थकावट भी अधिक रहेगी। तीसरा ये रहेगा कि किसी व्यक्ति के साथ में मनमुटाव हो जाएगा,
अपना ही खास व्यक्ति होगा और आपका अपना, आपका प्रेमी, आपका खास व्यक्ति है जो मनमुटाव हो जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके दिल को तोड़ेगा। ठीक है? तो ये 3 परिस्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं, ये किसी प्रकार से नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, कुछ पॉजिटिव स्थितियाँ भी बन रही हैं। जैसे कि जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी का उनका जो है ना विधान बनने लगेगा, आंकड़े बनने लगेंगे। अभी आप प्रॉपर्टी का काम तो कर लें, पैसे का लेन-देन भी कर लें, लेकिन प्रॉपर्टी के जो रियल में जो पूजा-पाठ अनुष्ठान है, मुहूर्त वगैरह है या किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षर है, महत्वपूर्ण साइन करने जा रहे हैं, वो सारे काम 2 नवंबर के बाद ही करना, देवउठनी एकादशी के बाद। देने को तो मुहूर्त पंडित जी किसी भी चीज़ का दे देंगे उठाकर, लेकिन नियम ये है कि देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी ध्यान आप रखना। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हम दुकान खोल रहे हैं, हमें मुहूर्त बता दो। तो मुहूर्त नहीं बताते हम, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है। चतुर्मास का जो समय होता है, ये किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, मुहूर्तगत कार्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो हम तो नहीं देते, लेकिन लोग तब भी ले लेते हैं यहाँ से वहाँ से और कर लिया काम, बाद में कहते हैं कि बहुत परेशान हो गए गुरुजी हम। तो ये काम नहीं करने हैं, ठीक है ना? जैसा नियम है, जैसा शास्त्रबद्ध जो नियम है, प्रकरण है, अनुसंधान है, उन्हीं के आधार पर आपको चलना होगा। अब बात करते हैं कि कुछ शुभ घटनाएं और भी हैं आपके जीवन काल में होने वाली हैं, जैसे कि एक विशेष मौका, एक विशेष अवसर आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको उन्नति देगा, आपकी परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपका मददगार साबित होगा, आपकी हेल्प करेगा, बड़ी मदद करेगा, आपको परेशानी से बाहर निकलने में, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको मानसिक तौर पर भी अपनी ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होगी, आंतरिक तौर पर, यानी कि बाहर शरीर तो थका हुआ रहेगा, सुस्त शरीर रहेगा, थकान, काम की अधिकता की वजह से गर्मी बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आंतरिक अंतर्मन में आपकी जो है ना, वो पॉजिटिविटी का चार्ज बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, आप अपनी तकलीफों से बाहर निकलने के लिए मनोबल इकट्ठा कर पाएँगे, अपने स्वयं गुरु बन पाएँगे, अपने आप को समझाकर आगे बढ़ पाएँगे। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, त्वचा पर किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, पेट में किसी प्रकार से दर्द हो सकता है, दस्त वगैरह भी लग सकते हैं, गले और छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, वाहन आदि आपको संभल कर चलाने की आवश्यकता है, शनि वक्री चल रही हैं, राहु अति प्रबल हो चुके हैं और आने वाले समय में यानी 17 तारीख को सूर्य देवता नीच के हो रहे हैं और 18 तारीख को गुरु भी नीच के हो रहे हैं और कर्क राशि में जाकर मारक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय और काल पर वाहन आपको बहुत संभल कर चलाना होगा और किसी भी शॉर्टकट को नहीं लेना है। अपने काम को बनाने के लिए कोई गलत तरीके को नहीं अपनाना है। जैसे घूस रिश्वत देकर काम कराने की कोशिश आप ना करें, ये ठीक नहीं रहेगा। बच्चों के भविष्य को लेकर आपको चिंता रह सकती है, चिंता सता सकती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप बच्चों के मन के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा-सा उनके साथ प्रेम के साथ बात करिए, दोस्तवत व्यवहार करिए और मित्रवत व्यवहार करके उनके मन को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको जो लग रहा है वैसा है नहीं, ठीक है? आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि जैसे आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन कर दिया गया है, आपके काम आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कर नहीं पाएँगे, यानी अपनी पूरी शक्ति क्षमता का आप प्रयोग कर नहीं पाएँगे, एक विशेष बंधन आपको महसूस होगा। नकारात्मक ऊर्जा का तेज प्रवाह भी कभी-कभी आपको अचानक घेरेगा, तो अचानक से आपका मन उदास होगा, संघर्षों से थक हार कर बैठने का मन करेगा, कभी-कभी अपनी ज़िंदगी ही बोझिल लगने लगेगी, ज़िंदगी से ही थकावट महसूस होगी और लगेगा कि अब इस ज़िंदगी का समापन ही कर दो, कोई मतलब नहीं है, थक चुके हैं लड़-लड़ के। ये स्थितियाँ आपके जीवन में बन सकती हैं। बंधुओं, जो भी भविष्यवाणियाँ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वो आपके गोचर के अनुसार बता रहे हैं, आपकी राशि, आपकी कुंडली में जो गोचर है उसके अनुसार। हो सकता है कि आपके जीवन काल में परिस्थितियां ऐसी ही हों या इससे अलग भी हों, लेकिन एक बात यहाँ पर खास है कि आप पहले बहुत अच्छी स्थिति में थे और अचानक से यदि आप नीचे आ चुके हैं, हालत खराब है, अर्श से फर्श पर आ चुके हैं, या फिर एक स्थिति ये होती है जब आप लंबे समय और काल से एक ही प्रकार के कष्ट से लगातार जूझते चले आ रहे हैं। जैसे कि कुछ जातक होते हैं जो कहते हैं, गुरुजी हम पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों से अपने पेट की तकलीफ से परेशान चल रहे हैं, बार-बार किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही कोई कहता है कि गुरुजी हम पिछले 7-8 वर्षों से अपने कमर की दर्द से जूझ रहे हैं, या कई अन्य प्रकार के भी रोग, कई अन्य प्रकार की परेशानी। कुछ कहते हैं कि हम कर्जे से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो कर्जे से परेशान चल रहे हैं। किसी के घर में बहुत बीमारी पसरी हुई है। कहने का मतलब ये है कि आप लंबे समय से एक ही प्रकार की समस्याओं से पीड़ित चले आ रहे हैं, तो ये संकेत है कि जब आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है,
अचानक से भी ये योग युतियां बन जाती हैं और कभी कभी ये लंबे समय तक बनी रहती हैं। योग युति जो जन्म पत्री में वो तो कभी नहीं मिटेगी, लेकिन जब आपके जीवन में उस ग्रह से जुड़ी हुई महादशा अंतरदशा आएगी, जैसे चंद्रमा यदि खराब है तो शुरू में तो वह आपको थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस रखेगा, लेकिन आप चलते रहेंगे। जैसे ही उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी या फिर राहु की या शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, आपका मन विचलित हो जाएगा, आप गलत फैसले लेने लगेंगे, स्वयं ही अपने शत्रु बन बैठेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसमें आप स्वयं ही गड्ढे में और ज्यादा गिरेंगे। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति के बारे में आप कैसे जानेंगे? एक ही रास्ता है, कुंडली का विश्लेषण करा लो। कुंडली का विश्लेषण कराना सर्वश्रेष्ठ फैसला है, जबकि आप ये जान सकते हैं कि कौन से दोष, कौन सी योग युतियां हैं जो आपके जीवन की परेशानियों का कारण है। और जब आप कारण जान गए तो उपायों के माध्यम से उसका निवारण भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि डॉक्टर के पास हम अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर जाते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बीमारी को जांचकर उसके अनुसार उपाय यानी कि दवाई दे देता है और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कुंडली के जो उपाय होते हैं वो बड़ी जल्दी कार्य करते हैं और कुछ ही दिनों में अचानक से जीवन अपनी गति में आ जाता है। तो आपको इस समय और काल पर यह करना है कि अपनी कुंडली का आकलन कराना है। हम जानते हैं कि आप परेशान चल रहे हैं, समस्या आपको घेर कर बैठी है, आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो यह सही समय है, इसमें आप अपनी कुंडली के आकलन का फैसला लीजिए। ठीक है, श्रेष्ठतम कुंडली आकलन हम करके देंगे, उपाय देंगे जो अचूक होंगे। अब तक चूके ही नहीं कभी, तो आप और कैसे चूक जाएंगे? अचूक उपाय दे देंगे, आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी दौड़ने लगेगी। ठीक है, तो ये कार्य आपको करना है। दूसरा, अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय और क्रियाएं। देखो, ज्यादातर लोग, ये जो समय और काल है ना, कलयुग का समय है, ये राहु प्रधान समय है। यहाँ पर लोग आप देखते होंगे अब जो गतिविधियां, यानी लोग मान मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं, भाषा शैली बिगड़ती जा रही है, पहनावे भद्दे होते जा रहे हैं, विचार लोगों के बड़े ही हल्के, बड़े ही ओछे विचार होते जा रहे हैं, उम्र का लोग लिहाज नहीं करते हैं। 60-60 साल के लोग जो है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि 20 साल के बच्चे भी शर्मा जाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो समय और काल है ना, यहाँ पर बड़ी ही विषमताएं आ गई हैं, क्योंकि ये राहु का समय है, यानी ये कलयुग ही राहु का समय है। यहाँ पर कली पुरुष का राज है और लोगों की मानसिकता और जीवन शैली दिन पर दिन निकृष्ट होती जा रही है, निचले स्तर पर आती जा रही है। तो अब ऐसे में निगेटिव एनर्जी से बचना बहुत मुश्किल है, तंत्र मंत्र से बचना बहुत मुश्किल है, ये बड़ा आम होता जा रहा है, और राहु के प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल है। तो आप दो काम यहाँ पर करिए, हम आपको बता दें। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दीपावली की रात्रि तक, यानी अमावस की उस रात्रि तक, काल रात्रि कहते हैं इसे, इस रात्रि तक इस उपाय को लगातार आप करते रहिए और आप देखिए इसका फल कितना जबरदस्त मिलता है, शक्तिशाली है ये। इससे राहु का प्रभाव आपके ऊपर जो नेगेटिव होगा, और होगा ही 100%, कुंडली आप दिखा लो, हम आपको बता देंगे। राहु का जो प्रभाव नेगेटिव है वह समाप्त होने लगे। और राहु का ये ना समझना कि 4 संकेत किसी ने बता दिए तो वही है, राहु के प्रभाव के सैकड़ों संकेत हैं। बहुत तरीके से राहु पीड़ित करता है, कभी कभी तो पता ही नहीं लगता लोगों को कि हम राहु की पीड़ा में हैं और वो राहु से पीड़ित रहते हैं। तो ये उपाय कर लो, कुछ नहीं जाता है, जाता ही क्या है, थोड़ी सी सामग्री है, बस जरा सी मेहनत है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक प्लास्टिक की कटोरी लेनी है, प्लास्टिक की कटोरी, प्याली, जो भी आपको मिल जाए वो आपको लेनी है, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी रखनी है। एक टुकड़ा छोटा सा फिटकरी का रखना है, छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का रखना है, थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें डालना है, लौंग का एक जोड़ा रखना है। इतनी सामग्री को आपको उस कटोरी में, उस प्याली में रखना है। रात्रि को जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सोइए। ठीक है, रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने इस कटोरी को रखकर आप सोइए। आप जब रखकर सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। दूसरे दिन जब आप सोकर जागेंगे तो सिर पर से ये लगेगा जैसे बोझ उतर गया है, मन हल्का हो गया है, काम की गति अच्छी हो जाएगी, विचार अच्छे हो जाएंगे, भाषा शैली बड़ी ही भद्र हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राहु आपका अनुकूल होने लग जाएगा। ठीक है, पहला ये कार्य आप कर लीजिए। दूसरा कार्य ये करिए कि कच्चा कोयला अपने वजन के दशांश या एकांश ले लीजिए। दशांश लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कच्चा कोयला पत्थर वाला जो होता है, बाजार जाइए, मान लो आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो कोयला लेना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और इसे प्लास्टिक के थैले में भरना है और इस कोयले को अपने सिर से 7 बार उसारना है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज उसारेंगे क्योंकि हम राहु को उतार रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना है, सिर के ऊपर से घुमाना है, और उसके बाद ले जाकर इसे किसी बहते हुए जल में उड़ेल देना है। पूरी थैली को नहीं पटक देना, उसे उड़ेल देना यानी खाली कर देना है, और उस थैली को भी उसमें फेंक देना है। इन 2 क्रियाओं को आप करके देखिए, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनने लग जाएगा।
बहुत जीवन में गति अच्छी से आ जाएगी। ठीक है, ये काम आप कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे उपाय, ये वाला एक जो उपाय है ना, जो हमने वो अहमदाबाद वाले व्यक्ति को बताया था, कर्जा बहुत बढ़ गया था उनके लिए, ये उपाय आप करके देखिए, ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो खानदानी जमीन है, आपकी जो पुरखे पूर्वजों की जो जमीन है ना, उस जमीन से मिट्टी लीजिए। जो आपने खरीदी है वो भी चलेगी, लेकिन जितनी पुरानी हो, आपकी पीढ़ियों, जो 2, 4, 5, 10 पीढ़ी पुरानी जो जमीन हो, खेत हो, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। अगर उस खेत में, उस जगह पर कोई जल का स्रोत है, जैसे पुरखे पूर्वज बोर करा रखा है, आपने ही कराया हो, चलो चलेगा, लेकिन उस जगह जमीन से जो जल निकलता है अंदर से, उसमें से थोड़ा सा जल लीजिए। उस खेती से, उस खेत में से जो फसल पैदा होती है, उस फसल को लीजिए, यानी गेहूं पैदा होता है, चावल पैदा, जो भी कुछ पैदा होता है, थोड़ा सा एक मुट्ठी वो लीजिए। और अपनी आज की कमाई, यानी आप जो कमाते हैं पैसे, उसमें से 100-200 रुपए की धनराशि लीजिए और अपनी कमाई से ही काले रंग का एक वस्त्र लीजिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने लेनी है। अब ये आपको लेकर जाना है मंदिर में, आपके आसपास कोई मंदिर हो वहां लेकर जानी है। जो मिट्टी आपने ली थी, उस मिट्टी को आप उस हवन कुंड में, हर मंदिर में एक हवन कुंड होता है, हवन कुंड में उस मिट्टी का लेपन कर दीजिए। ठीक है ना, जो जल आप लेकर गए थे, वो जल भगवान को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, जो अन्न आप लेकर गए थे, वो मंदिर में दान कर दीजिए। यदि मंदिर में कोई दान लेने से मना कर देता है, तो उस अन्न को आप मंदिर के बाहर, जैसे जो कोई ऐसा खुला स्थान हो जहां चिड़िया पक्षी वगैरह आते हो, वहां पर डाल दीजिए, बिखेर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ जो वस्त्र आप लेकर गए हैं, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भिखारी को अपने सिर से लगाकर दे दीजिए। ठीक है, और उसी भिखारी को आप पैसे दे दीजिए। अगर वह भिखारी एक आंख वाला है या फिर अपाहिज है, तो उसे देंगे तो और ज्यादा फलित होगा। इस क्रिया को आप एक बार अवश्य करिए। इस क्रिया को करते ही अगले ही दिन से आपके जीवन में चमत्कारी ढंग से परिवर्तन आएंगे। अब धीरे धीरे स्थितियां पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। खास तौर से कर्जा। अब आप देखो, ध्यान से समझो, कर्जा क्यों बढ़ता है इंसान के ऊपर। अब ये क्रिया जो हमने की है, इसका क्या मतलब है, ये समझिए। आपके ऊपर कर्जा क्यों बढ़ता है, या कोई विपत्ति परेशानी क्यों आती है, और भयानक से भयानक रोग, घाटे, परेशानी, तकलीफ क्यों आती है, जब आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। इसे ही पितृ दोष कहते हैं। पितृ आपको परेशान नहीं कर रहे, बस उनका सुरक्षा घेरा हट गया है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, वो तृप्त नहीं है। तो आपने ये जो क्रिया की है, इस क्रिया से आपके पितृ पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ निगेटिविटी जो ग्रहों से आ रही है, और सबसे ज्यादा निगेटिविटी किससे आती है, राहु से और शनि से, तो ये निगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है जब आप काले कपड़े को दान करते हैं और धन का दान करते हैं भिखारी को। जब आप अपनी जमीन की, यानी अपने पुरखे पूर्वजों की जमीन से मिट्टी लाकर और हवन कुंड में लगा देते हैं, तो वह मिट्टी हवन कुंड में जाकर पवित्र हो जाती है, यानी पुरखे पूर्वजों को तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है, तुरंत उन्हें असीम शांति का अनुभव होता है। जब आप जल भगवान को समर्पित करते हैं, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें आचमनी से जल समर्पित कर दिया, उनके चरणों में जल डाल दिया, तो इससे आपको जल देवता यानी कि चंद्रमा अनुकूल हो जाता है, और आपके पुरखे पूर्वजों को वह जल बल प्रदान कर देता है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि पितरों को बल जल से सबसे अधिक प्राप्त होता है, तभी तो तर्पण किया जाता है। कुल मिलाकर ये क्रिया ऐसी क्रिया है जो चहुमुखी आपको सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही साथ ग्रहों को अनुकूल करके आपके जीवन में जो बाधा है उसे समाप्त करती है। इस क्रिया को आप एक बार अवश्य करके देखना, और फिर इसके परिणाम क्या आते हैं आप हमें बताना। अब कुछ बातें हैं विशेष जो ध्यान रख लो। पहली चीज ये कि अगर आपके मन में भाव नहीं है, आप लालच से जाते हैं, आप डाउट लेकर जाते हैं, तो आप समझो कि अगर आप मन में शंकाएं लेकर जाते हैं, तो फिर तो डॉक्टर की दवाई भी नहीं काम करती। तो ये तो उपाय हैं, क्रियाएं, ये तो ऊर्जाओं का संतुलन बनाने की कोशिश है, और यहाँ तो भाव यानी आपके मन का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो वो तो बहुत पहले, सबसे पहले वही चाहिए, तो भाव तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि चीज जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना, अपने मन से बदल मत देना कि इधर की उधर कर दी। ऐसे बार बार वीडियो को देख लो, समझ लो। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जो गुरु उपाय को बताते हैं, उन गुरु का सम्मान करना। देखो, हम ये नहीं कहते आप हमारा सम्मान करो, ना करो हमारा सम्मान, लेकिन कम से कम माता रानी ने इस पद पर बिठाया कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो इस नाते कुछ समय के लिए ही सही हम आपके क्षणिक गुरु तो बन ही जाते हैं। तो उस पद का मान अवश्य रखना। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है, लेकिन कुछ लोगों की भाषा शैली हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं इतनी अभद्र है कि मन खराब हो जाता है। अब हम अपने लिए नहीं कहते कि हमें तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन मन खराब इसलिए हो जाता है कि उन पर दया आती है
कि किस स्तर की मानसिकता लेकर वो जी रहे हैं और न जाने कितने जन्म और लेने होंगे तब वे मानव के उस भाव को प्राप्त हो पाएंगे। मानव योनि तो मिल गई, मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन पशु का स्वभाव जो है वो अभी नहीं गया। उस पशुवत स्वभाव से दूरी बनाने में और मानववत स्वभाव को ग्रहण करने में 10 जन्म और लग जाएंगे। तो इस बात को सोचकर दया आती है इनके ऊपर। तो कम से कम जिस गुरु से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, जिसकी बात मान रहे हैं, उसके लिए मन में भाव अवश्य होना चाहिए। यदि ये चीजें आपके पास नहीं है तो हमारे कार्यक्रम देखना बंद कर दो, हमारी बातें सुनना बंद कर दो। जो 2 मिनट में आपको करोड़पति बनाए उसी के पास जाइए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाव सबसे महत्वपूर्ण है, तभी उपाय फलित होंगे, तभी बातें फलित होती हैं। हजारों लाखों लोग हमारी बातों से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों में अच्छी बात यह थी कि उनमें भाव था, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बात आपको हम बता दें कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी को मिटाने का बल रखता है ये महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच हमने आपके लिए बनाया है, आपकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए। हमारी साधना बल से निर्मित है और महामाई के विशेष स्तंभन मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। ये महारक्षा कवच आपका कायाकल्प कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। तो आप चाहें तो इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण भी कराएं, इसे भी ऑर्डर करें और आप देखें कि कैसे जीवन तुरंत बदलेगा, अचानक से जीवन में गति आएगी, ठीक है। बाकी आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में उठे, कुछ भी जानना हो तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए माई के लिए भाव प्रकट करिए, प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।